ये हमारा सेकंड है मॉर्निंग का। हम एक एक करके नहा के तैयार हो रहे थे। 8-9 बजे करीब तो उठे ही थे। वंश नहाने गया हुआ था, हम वंश की वेट कर रहे थे। मानू नहा चुकी थी आई थिंक, और ये अपना फ़ोन में थोड़ा बिज़ी है, टाइम पास कर रहे हैं एक्चुअली। और फिर नहा धो के ये था कि सामान हमने एक साइड करके पैक करके रख दिया था कि बाहर जाएंगे तो शाम तक आते हैं वापस, थक जाते हैं तो इतनी हिम्मत नहीं होती है, तो सामान सब सेट करके रख दिया था कि जो आएंगे चेंज करेंगे तो वो बैग में जगह बना के रख दी थी कि इसी में फिर वापस पैक कर देंगे। और बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश हो रही थी। इस टाइम बादल हो रहे थे लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर हम सब नहा धो के रेडी होके बाहर निकल गए थे और इस टाइम बारिश हो गई थी। ये वहाँ पे रास्ते में था, हम लोग वहाँ जा रहे थे खजियार। तो ये ब्रिटिश का ये बनाया हुआ था। यहाँ पे सारा, यहाँ पे एक ये मतलब स्पॉट है कि फ़ोटोशूट के लिए और घूमने फिरने के लिए। ठीक ठीक था, लेकिन यहाँ पे जो मौसम था ना, A1 अल्टीमेट मौसम था। बहुत ज़्यादा ठंड थी, हल्की हल्की बूंदें हो रखी थी। बहुत ही बढ़िया मौसम था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंड लग रही थी यहाँ से दिल्ली बहुत ज़्यादा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और ये खजियार के रास्ते में पड़ता है। जितनी ठंडी यहाँ पे है उतनी गर्मी दिल्ली में है। ग्रीनरी पाओ, बहुत ग्रीनरी थी। ये देखो, यहाँ पे हम रास्ते में रुके थे क्योंकि मुझे भी और सबको भूख लगने लगी थी। यहाँ पे हम बच्चों ने सब कुछ हमने मिक्स करके मंगाया था। रोटी भी थी एंड पकोड़े भी थे क्योंकि मौसम इतना अच्छा था। बच्चों को लिए पकोड़े खाने हैं तो मिक्स पकोड़े, ब्रेड पकोड़ा, चाय, अभी की एज़ यूजुअल मैगी। ये खाई का वहाँ पे सीन था, मतलब पूरा व्यू था। ये फ्लावर्स इतने सुंदर लग रहे थे और मौसम इतना खूबसूरत था, मज़ा आ गया था। दिल्ली आने का बिल्कुल मन नहीं था। ठंड लग रही है, पीछे पीछे चलो। बेटा खाइए वहाँ पे। ये चटोरा मैगी खा रहा है। मुझे तो यहाँ अभी तो यहाँ पे काला हो गया। अरे मम्मी खा लो। ठंड के मौसम में चाय और गर्मा गर्म पकौड़े और साथ में मैगी, और साथ में मैगी, गरम गरम मैगी मैगी मैगी। बढ़िया, अच्छा टेस्ट में। हेलो, फिर भूख। पकौड़ों के बाद आए ब्रेड पकौड़े। हाँ, ब्रेड पकौड़े। पहले रोटी खा दूं, भूख बची तो नहीं। यहाँ सब ब्रेड पकौड़े बचेंगे तब तक खा पाओगे। चाय का इंतजार, पर अभी तक आई नहीं चाय। सबको चुका चाय से प्यार। ये तो चाय आ गई। ब्रेड पकौड़ा कैसा है मंजू भाई? ब्रेड पकौड़ा कैसा है? मुँह से ही बोल लिया कर। मस्त है। मैंने तो खाया नहीं, फिर तूने क्या बोला? मस्त है। तो हमेशा नींदों में क्यों रहता है? मनु कैसा ब्रेड पकौड़ा? आप बस ये मत पिंकी आंटी से अच्छा बनाया कि बेकार बनाया है? अच्छा। पिंकी आंटी अच्छा नहीं बनाती? दोबारा ट्रिप बनाऊंगी मैं तो। चलिए मेरे साथ। वो ना गाड़ी में रोक, हर 5 मिनट के बाद गाड़ी रुकवा देती है। वो मेरे को यहाँ फोटो खींचने में पूरे रास्ते फोटो सेशन करती है। 2 घंटे के रास्ते को 10 घंटे का बना देती है। तभी तो ये लोग घूमते घूमते नहीं है जगहों पे, ये सिर्फ सड़कों पे ही मस्ती मारते हैं। तो उसी में ही मजा आता है, पॉइंट क्या देखना है। कि हम लोग पहुंच गए थे खजियार। खजियार में ये था, इसका एक मेन पॉइंट का इन्होंने नाम दे रखा था, मिनी स्विट्ज़रलैंड। खजियार आई थिंक कश्मीर में भी कौन सी जगह है वहाँ पे भी उसको मिनी स्विट्ज़रलैंड ही बोलते हैं। बहुत ठंड थी भाई, बहुत ठंड थी, लेकिन हमने बहुत इंजॉय करा यहाँ पे। ये इसका एंट्रेंस गेट है। और सबसे अच्छी बात है कि मौसम इतना बढ़िया था। यहाँ गरम गरम भुट्टे बन रहे थे, लेकिन भुट्टों में दाने नहीं थे। ये पहाड़ी मूली है रेड कलर की। मन था कि भुट्टा खाएं, लेकिन भुट्टों में दाने ही नहीं थे। एक उस तरफ भी है, रुको। ये क्या है? मूली है कि पहाड़ी मूली?
और फिर पहाड़ों में या कोई भी आप ऐसी जगह जाते हो और वहाँ का आप ड्रेसअप नहीं लेते हो तो थोड़ा अधूरा अधूरा लगता है। मुझे तो शौक़ है इन सब चीज़ों का, तो मुझे लगता है कि मतलब मैं ऐसी फ़ोटोज़ क्लिक कराऊँ। तो मैंने वहाँ की ड्रेस पहनी एंड ज्वेलरी ये सब भैया भी रेडी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई थी। मुझे बहुत शौक़ है इन चीज़ों का। पूरे ग्राउंड ये का पूरा चक्कर व्यू लगा है दिया। वहाँ का। इतनी दूर ये इन्होंने रखा हुआ है, थक गए। ये बैलून में जाने का था लेकिन इतनी दूर था, हम पूरे ग्राउंड का पर चक्कर व्यू लगाया। मैं बहुत कह रही मैं यार सुंदर है, एंट्रेंस बहुत में होना बहुत चाहिए बहुत था, बहुत सुंदर। बिल्कुल एंड में था लेकिन किया मज़ा आ नहीं। गया। फिर हम इतनी लोगों ने ठंड है यहाँ बाद पे। में वहाँ पे हॉर्स राइडिंग की थी। ये बैलून वाला नहीं करा Awesome क्योंकि एक बार में 2 लोग बैठ पा रहे थे। वंश ने भी मना कर दिया, मानू भी मना कर दिया। एक मिनट फिर मैंने कहा कि मुझे वाइट हॉर्स चाहिए। हॉर्स राइडिंग कर ले। तो वहाँ पे एक ये था वाइट, पूरा बिल्कुल वाइट, इस पे मैं बैठी थी। मैं और अभी फिर एक साथ ही बैठे थे। ये डर रहा था, भैया ने फिर इसको बिठा दिया। और राइडिंग कर कर आए तो ये एक पेड़ था साइड में। मानो और वंशु यहाँ पे बैठे हुए थे, आराम से मस्ती कर रहे थे। हाँ मैं भी पहुँच गई। कर ले। अच्छा वो गिरेगी। मंशु छोटी सी तो है, इसको हाथ पकड़ के नीचे झटका ले। इसको ऊपर था ना ऊपर। हटना, मैं जाऊंगी ऊपर। मैं भी जाऊंगा ऊपर। यही तुम्हारी ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग कर लो। चलो ये ट्रैकिंग कर रहे हैं पेड़ के ऊपर। ऐसे चल भाई, मैं आ गया। अभी तो गिर जाएगा। ये देख, ये कछुए की चाल चल रहा है। बंशु अभी भी ऐसे ही चल रहा है। बंशु भी ऐसे ही चल रहा है। मानो तू भी ऐसे ही चल। ओ मम्मी हंसाओ मत। बंशु उसको गोदी ले ले नीचे आके। बैठ तो बैठ जा, नहीं बैठ। आगे गिर जाएगी। आसमान से गिर, खजूर पे अटके। ये भाई बहन को बचाने आया है। मानो नीचे बैठ जा, हंस मत, गिर जाएगी। सच्ची बोल रही नहीं पहले पर साइड। मंशू रुक जा। वो तो रुका ही हुआ है तू। थोड़ा और नीचे उतर। मेरे धक धक हो रही है, मेरी आवाज मेरे कानों तक आ रही है। आ रही है। तू भी मानो गिर मत जाइए, बहुत जोर से लगेगी। अरे चुप रहो ना, आ रही हूँ मैं। ये जा रहा है। रुक जा, मैं आ रही हूँ। रुक जा, पीछे जा, पीछे रुक जा। आगे आगे। हाथ पकड़ ले इसका, हाथ पकड़ के ले जा। अब वैसे बैठ दे, कैसे ऐसे बैठ जा। अरे बारिश आ रही, जल्दी आ जाओ। यार बेचारे घोड़े पी गए। ये था असली मजा। तितली। अरे ऐसे कूद जाओ ना, मेरी आँख में कुछ चला गया। ये कूद जाओ, कैसे कूद जाओ। मिशन सक्सेसफुल। यहाँ से सारा घूम घाम के फिर अभी को भूख लग गई थी मैगी की। मुझे पीनी थी चाय, हमने पी चाय और अभी ने मैगी खाई। फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके थे क्योंकि अंधेरा होने वाला था और रास्ता ना मतलब बहुत ही कंजस्टेड था। पहाड़ों का रास्ता होता है, आपको भी पता है, बहुत छोटे छोटे रास्ते होते हैं और रोड लाइट थी नहीं, तो थोड़ा रिस्की रहता है पहाड़ों पे। फिर बारिश का मौसम था तो इसलिए हम लोग निकल गए थे। अंधेरा तो हो ही गया था। वापसी में फिर ये रास्ते में एक ही होटल पड़ा था, मुंगास, वहाँ का बेस्ट है। खजियार से वापस आते हुए होता है ये। लेकिन हम लोग इसके अंदर गए थे, मेन्यू वगैरह देखा, मैक्सिमम इसमें नॉनवेज ही नॉनवेज था। इंटीरियर वगैरह सब बहुत अच्छा था, डेकोरेशंस ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट था, लेकिन नॉनवेज था। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे कैंसिल करा खाना कि हम लोग यहाँ नहीं खाएंगे। कितना भी ये लोग कर लें यार, कोई इतना नहीं है कि वेज में नॉन वेज का स्पून नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सब मिक्स हो ही जाता है। मेरा मन नहीं मानता। फिर हम लोग यहाँ से वापस आ गए थे। था बहुत सुंदर। फिर रास्ते में ये छोटा सा एक कैफ़े था, अभी दोबारा यहाँ पे बच्चों ने पिज़्ज़ा तो खाया, पिज़्ज़ा और वाइट पास्ता। इनको इतना पसंद आया। नेक्स्ट डे का भी प्रोग्राम था कि यहाँ पे पेस्ट्री खाएंगे, चीज़ पेस्ट्री, जो सिर्फ इसी कैफ़े में अवेलेबल थी, लेकिन हमारा इस तरफ आना ही नहीं हुआ था। बहुत एंजॉय करा इन्होंने खा के फूड।
मैं ये सब चीज़ें खाती नहीं, तो मैंने और शालू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने ये सब नहीं खाया। हमने होटल जाके नॉर्मल खाना खाया था, और उसने खाना भी नहीं खाया था, दाल नहीं सॉरी सैलेड खाई थी। ये कितने मज़े आ रहे हैं इसको। अब वो दोबारा कुछ पूछने आएगी फिर बेइज्जती मार दी उसने। एक तो बाहर मौसम ऐसा, ऊपर से गरम गरम पिज़्ज़ा एंड पास्ता वाइट सॉस। ये नेक्स्ट डे का था। हम लोग यहाँ से चेकआउट कर चुके थे। उसके बाद हमारी रात की ट्रेन थी, उसके बाद हमें पूरा दिन ही घूमना था, बाहर था, तो यहाँ से हम लोग चेकआउट कर चुके थे आई थिंक 11:30-12 बजे करीबन। यहाँ से चेकआउट करके फिर हम लोग गाड़ी में ही डिसाइड कर रहे थे कि जाए कहाँ, क्योंकि 3 पॉइंट थे। कितनी दूर है? रास्ते में पड़े पाइन के पेड़। हमने फिर प्लान बनाया कि पाइन्स तोड़ते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत कॉस्टली भी मिलते हैं और बहुत रेयरली मिलते हैं, और वहाँ तो इतने सारे पेड़ थे लेकिन बहुत हाइट पर थे। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसे हमने मीन्स मैंने ऐसा कुछ, ये एक एडवेंचर ही कहूँगी मैं इसको, कि हमने ऐसा कुछ ट्राई किया कि पेड़ पे से हमने पाइन्स तोड़े। बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि ये बहुत ना स्लिप कर रही थी। इसे घास बोलते हैं, ये घास तो नहीं थी, बेसिकली कुछ और था इसका नाम, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये बहुत स्लिप कर रही थी, रिस्की था। और ऊपर पता है, मैंने ड्राइवर भैया से पूछा था कि ऊपर सांप वगैरह भी होते हैं, और इसने बोला नहीं होते। मैं चढ़ गई, जब 1% सांप हो जाता तो मैं तो ऊपर से जंप करती, मैं तो हाथ पैर टूट जाते पाइन के चक्कर में। लेकिन मज़ा बहुत आया, बहुत मज़ा किया। भाई को बुलाओ। उसको रहने दो, उसका वेट ज़्यादा है यार, ये हाथ ही अरे भाई बोलो। ये पागल थोड़ी जान भी लगा लो। मुझे होल्ड कर लियो बस कर ली। तेरी हाइट ज्यादा है कि मेरी ज्यादा है? तेरी ज्यादा है लेकिन होल्ड तो करेगी। उसके साथ ही कुछ तो क्यों? पकड़ के रह गए। तो उसको छोड़ने को नहीं हो रही है। अरे तू उसको तो छोड़ो। मेरी पैंट मत निकाल दिया। अबे नहीं कर रही है कुछ। पकड़ा नहीं गया। कह रही मेरी पैंट मत निकाल दी। बहुत टाइट। ये वो फ्रेश है ना? तो ग्रीन वाले तोड़ते। गाड़ी में चढ़ के ग्रीन वाले तोड़ लेंगे। वंश को बुलाते हैं, वंश सपोर्ट आ रही है गाड़ी। करने आएगी, मां मरेगी वो उतर रहे। आ रही है गाड़ी। अबे गाड़ी में आएगी, नीचे तो उतरेंगे, नीचे ऊपर चढ़े रहेंगे। अरे उस डंडे से उनको खींच लो। तू यहाँ पे आके ना मेरे को सपोर्ट दियो। तभी तो वही तो दिख रहा है, चढ़ तो ये स्लिप मार रही है अभी ये। अरे वहाँ से आ जाओ उधर से। 3 बार मैंने गाड़ी में रखी है, अब हम वो कच्चे वाले ले। एक हाथ को पकड़ेगा क्यों? किस चिल्लाती है ये? स्लिप हो रहा है ना भैया? इतना तो चढ़ लो। ए रुक जा। ला हाथ इसको बाद में पहन लिया, पहले आ जा। ये स्लिप करेगा, वो तो स्लाइड करके आ जा। कितने दौड़े? कितने दौड़े? यहाँ सांप आप भी होते हैं। कमीनी ऊपर चढ़ा दिया मेरे को। 3 तोड़े। अच्छा वो सांप नहीं मिला तो है ये डंडा। मंजू मान कर दिया इसको।
फिर पेड़ पे से पाइन तोड़ने के बाद इस साइड ड्राइवर भैया को बुलाया। यहाँ पे कच्चे कच्चे पाइन थे, तो हमने फिर सोचा, ये शालू बोले कि पेड़ पे से ये कच्चे वाले पाइन तोड़ते हैं, इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं ये। तो गाड़ी यहाँ पे लगा के हम चढ़े। मैं कहा हट, मैं तो डंडी से कर रही थी, वो हाथ से भी नहीं टूट रहे थे, एकदम कच्चे थे। और इतने कच्चे थे मीन्स कि ना तोड़ने में ना हाथ भी छिल गए थे, और इनमें कोई गोंद टाइप का ऐसा कुछ था कि ना सारे हाथों में चिपक गए, पैंट पे भी लग गए, और सारे हाथ ना फट गए थे। पर फिर भी मैंने 2 तोड़े कच्चे। ओवरऑल मज़ा बहुत आया। गलती से मैंने टॉप इतना छोटा पहन लिया, मुझे आइडिया नहीं था कि इतना छोटा है। मैं उसको बोल रही थी इसको पीछे से पकड़, ऊपर चढ़ रही है, तो उसने पकड़ा तो मैंने ऊपर से पाइन तोड़ा। फिर रास्ते में हम कहीं रुके थे खाना खाने के लिए। जब हम जा रहे थे यहाँ पे खाना खाने के लिए हम जा रहे थे मिनी गोवा। वहाँ पे एक पॉइंट का नाम था, लेकिन गोवा जैसा कुछ भी नहीं था। तो हम यहाँ रुके थे, तो फिर मैंने यहाँ पे टी-शर्ट चेंज की थी। ये पहुँच गए हम मिनी गोवा। बोटिंग थी और बच्चों की राइड्स वगैरह, झूले छोटे मोटे लगा रखे थे, और ऐसा कुछ नहीं था, ग्राउंड था। और सबसे ज़्यादा व्यू अच्छा था एंड शांति थी, पीसफुल एरिया था मिनी गोवा। बहुत तेज़ धूप है यार। बोटिंग का हमने सोचा था कि हम करेंगे, लेकिन हम वहाँ पे किनारे पे बैठ गए थे ना नदी के, तो वहीं पे बैठे बैठे अपना टाइम पास इतना ज़्यादा हो गया कि अब बोटिंग ही बंद हो गई थी। इतना पीसफुल एरिया था, मन नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद हम बोर हो गए थे कि नहीं यार अब चलते हैं, क्योंकि ना गर्मी बहुत थी। गर्मी की वजह से बहुत इरिटेशन, ईचिंग सी होने लगी थी, क्योंकि पेड़ की जो इसने शालू ने डंडे मारे थे ना, तो उसके ऊपर से जो कूड़ा वगैरह, जो भी घास फूस थी, सब हमारे ऊपर ही आया, तो बिल्कुल गंदे हो चुके थे, तो उससे इरिटेशन हो रही थी। यहाँ गर्मी इतनी थी, फिर हमने आइसक्रीम खाई, बच्चों ने, किसी ने कोल्ड ड्रिंक पी। वापस ऊपर ठंडी में चले, यहाँ तो गर्मी है। अब इसको शर्म आती वीडियो बनवाने में। फिर हम लोग नीचे की साइड गए कि नीचे जाके देखते हैं। हमने एक साइड बैठ गए थे जाके, जहाँ बोटिंग का स्टार्टिंग था वहाँ पर उस साइड नहीं गया, हम इसी साइड थे, कि एकदम पीसफुल था। मन होता है ना कई बार कि एक बार शांति में बैठो, अच्छा लगता है, कोई बोले ना। ऐसे पानी में पत्थर डालना कितना अच्छा लगता है, दिमाग और दिल में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और पत्थर फेंकते रहो। ये चालू वीडियो बना रही थी मेरी। दोनों बच्चे यहाँ बैठे गए थे आके, फिर हम लोग भी थोड़ी देर बाद नीचे उतर गए थे। बहुत स्लिप कर रहे थे यहाँ के पत्थर भी, तो थोड़ा संभल के गए। मुझे अभी का डर लगा, मैं स्लिप ना कर सकूँ, सीधा पानी में जाएगा, नहीं तो स्विमिंग हम में से किसी को आती नहीं थी। हमने नीचे आए हैं, हवा बहुत ठंडी चल रही है। इतनी शांति है यहाँ पे, ना मानो कितना सुकून मिल रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा, नदी का किनारा, सनसेट होने वाला था। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन गर्मी थी। अगर थोड़ा ठंडा मौसम होता ना तो और भी मज़ा आता। मतलब डलहौजी खजियार में जितनी ठंड थी ना, यहाँ तो दिल्ली जैसी ही गर्मी थी। उतनी तो नहीं थी, लेकिन हाँ गर्मी थी टाइम पास करने के लिए। अब हम जा रहे हैं क्योंकि बैठे बैठे हो गए, फिर हम बोर हो गए थे कि यहाँ से चलते हैं, कहीं और चलते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन में बहुत टाइम था, 11:30 पौने 12 की ट्रेन थी, और यहाँ से पठानकोट ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी दूरी पे था। लेकिन फिर हमने वहाँ पे जाके होटल किया था थोड़ी देर के लिए कि नहा धो लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी से बहुत हालत ख़राब थी, इरिटेशन हो रही थी बहुत ज़्यादा। काफ़ी लोग थे यहाँ पे काफ़ी देर तक, लेकिन बच्चों का मन उछट गया था कि चलो चलो, तो परेशान होने लगे थे गर्मी की वजह से। ये नदी है, इस नदी का नाम क्या है? रावी नदी, पता नहीं, जो भी है।
सागर डैम लिखा हुआ उसको तो सागर डैम लिखा है गूगल पे। क्या के डैम है? बट अच्छा टाइम पास के लिए, थोड़ा मौसम ठंडा हो तो। अभी ह्यूमिडिटी हो रही है बहुत ज़्यादा। फिर हम पठानकोट पहुंच गए थे। वहाँ अपने हमने एक होटल लिया, होटल के सामने ये ढाबा था, क्योंकि जो जिस होटल में हम रुके थे वो भी नॉन वेजिटेरियन था। पास में एक सामने एक वैष्णो ढाबा था, हमने वहाँ पे एकदम प्योर वेज खाना खाया। फिर इसके बाद स्टेशन गाड़ी वाले को बुला लिया था हमने, उसी ड्राइवर को जो 2 दिन हमारे साथ थे भैया। तो ये बोले मैं छोड़ दूँगा, तो इन्हीं भैया ने फिर हमें ना स्टेशन ड्रॉप कर दिया था। ये भैया बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल थे। ये हम पहुंच गए हैं स्टेशन। क्या? और जिस होटल में हम रुके थे वहाँ से हार्डली 5 या 7 मिनट का ही रास्ता था स्टेशन का। ये अपनी बकवास ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन लगेज था, बच्चे थे साथ में, तो कहाँ रिक्शा रोकते, कहाँ रात को 11 बजे परेशान होते। तो इन भैया को कॉल करके बुला लेता कि आप ही गए थे बेचारे। बाकायदा में स्टेशन छोड़ के ट्रेन में चढ़ा कर वापस आए। नहा के इतना अच्छा फील हो रहा था, एकदम फ्रेश हो गए थे। हम स्टेशन पहुँचे, हमारी गाड़ी लगी हुई थी, गाड़ी है B1 कोच है, लेकिन गेट नहीं खुले थे। थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट बाद गेट ओपन हुआ था। फिर हम ट्रेन में चढ़ गए। चाय पीने का मन था, लेकिन ये था कि ट्रेन ना चली जाए। दिल पे पत्थर रख के चाय को कैंसिल किया। इन दोनों की मस्ती चल रही है। और ऐसे करके ऐसे हाँ, और पूरा और मैंने बहुत मेहनत करके कोई लाया आपके लिए गिफ्ट? नहीं लाया ना? इनमें से कोई लाया आपके लिए गिफ्ट? सिर्फ मैं लेके आया। क्वीन ऑफ चंबा इसीलिए कौन? हो गया तुम्हारा डायलॉग? ये ट्रेन में पागलपंती हो रही है। और कुछ बाकी रह गया? एसी कोच में जाओ ना, ऐसा लगता है कि आप मतलब किसी एसी कोच में ना सफ़र करके ना किसी मोर्चरी में आ रहे हो। मॉर्निंग में सरला स्टेशन उतर गए थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।